दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें काम के नाम पर बुखार आ जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू तुम्हें 2 दिन पहले ही बोली थी कि महीने के आखिरी दिन घर की साफ सफाई होगी। बताओ, आज गणेश जी की पूजा है, कल से नया महीना शुरू होने वाला और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब क्या मुझसे इस उम्र में साफ सफाई करवाओगी? घर का काम आखिर होता ही कितना है जो पूरे दिन तुम इसी में उलझी रहती हो। सुमन जी अपनी बहू निया से कहती है। निया बोली, मम्मी जी, महीने के आखिरी दिनों में ना तो आपके बेटे की छुट्टी होती है ना आपके पोते पोतियों की स्कूल में छुट्टी होती है। फिर मैं तो आप सबकी सेवा में 24 घंटे के लिए उपलब्ध हूँ। फिर मुझे छुट्टी कहाँ से मिलेगी? त्योहार का मौसम तो घर परिवार वालों के लिए होता है और बहू की सगी पिसाई हो जाती है। सुमन जी बोली, बहू तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं बहू नहीं बनी, सीधी सास के ओहदे पर आकर बैठी हूँ। अरे मैं ये सारे काम की हूँ तब तो तुम्हें कह रही हूँ। आजकल के समय में तुम लोगों को फिर भी बहुत सुख सुविधा मिल गई है। हमें तो हाथों से सकाई पीसना पड़ता था, तब जाकर पकवान बनाए जाते थे। निया बोली, मम्मी जी आपको तो अपनी तकलीफों से कुछ सीखना था और उन सभी रिवाजों को बंद कर देती जिससे कि आपकी बहू को आगे चलकर तकलीफ होगी। पर नहीं, आपके त्योहारों पर मैं खुद हाथ से सकी पीसी और मुझे हर महीने के आखिरी तारीख पर साफ सफाई करवाती है। मैं तो अपनी बहू से ये सब काम कभी नहीं करवाऊंगी। कम से कम जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो याद तो रखेगी कि हाँ, मेरी सास महीने की आखिरी तारीख पर थानेदार नहीं बनती थी। सुमन जी बोली, क्या काम है थानेदार? निया हंसकर बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। त्योहारों में इतनी साफ सफाई की क्या जरूरत है? क्यों ना हम अर्ब क्लब से लोगों को साफ सफाई करने के लिए बुलवा लेते। आप भी खुश और मुझे भी आराम मिलेगा। सुमन जी बोली, बहू खर्चे क्या कम है जो तुम ये नए खर्चे का शौक पाल रही हो? और इस शरीर को जितना चलाओगी आगे चलकर बीमारी कम होगी। मुझे देखो, तुम आजकल की बहुएं वजन कम करने के लिए कितना दौड़ भाग करती हो। हमारा तो घर के काम से ही वजन कम हो जाता था। बातें ज्यादा मत करो और आज ये काम निपटाओ। मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद निया ने कमरे से साफ सफाई शुरू की और बोले जा रही थी, हमारी जैसी बहुओं के लिए ही वह लाइन बनी है, सकी पीसिंग और पीसिंग। जब तक सास नहीं बदलेगी हम बहुओं की किस्मत हर महीने की आखिरी तारीख जैसे ही होगी रहेगी। तभी इधर उधर से निया का पति मुकेश आया और बोला, कमरे में तो कोई नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? तबीयत तो ठीक है। निया मुस्कुराकर बोली, आपकी माँ की कृपा और आपकी दया है। आपको महीने की आखिरी तारीख तक या अगले 1-2 दिन बाद तनख्वाह मिलती है। मेरे नसीब में तो ये झाड़ू और कपड़े हैं। मुकेश बोला, आखिर बात किया, तुम इतनी गर्म क्यों हो? क्या माँ ने कुछ कहा? निया बोली, नहीं नहीं, आपकी माँ कहाँ कुछ कहती है। फिर मुकेश के पूछने पर निया ने सारी बात बताई। मुकेश बोला, तुम औरतों की यही दिक्कत है, चीजों को कैसे सुलझाया जाए वह दिमाग न लगाकर खुद पर गुस्सा निकालती हो। तभी तो महीने की 1 तारीख से लेकर
आखिरी तारीख तक यूं ही मुंह फुलाए बैठी रहती हो। नेहा बोली, कहना बहुत आसान है, मेरी जगह रह कर देखिए तब पता चलेगा। मुकेश बोला, इसका एक उपाय है, अगर तुम मेरी बात मानो तो। नेहा बोली, बताओ क्या उपाय। मुकेश बोला, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम करती जाना, देखना माँ खुद आगे बढ़कर बोलेगी कि अर्बन क्लब से साफ सफाई वाले को बुला लो। 2 घंटे बाद मुकेश माँ को आवाज लगाया। सुमन जी भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ, तुम इतनी तेज आवाज क्यों लगा रहे थे। मुकेश बोला, माँ ये कल से साफ सफाई में लगी थी, देखो इसको क्या हालत हो गई है, बुखार से तप रही है, ये देखो थर्मामीटर। सुमन जी ने थर्मामीटर देखी तो उसमें 103 बुखार। सुमन जी बोली, सुबह तक तो ये मुझसे बहस कर रही थी, अभी अचानक बुखार कैसे हो गया। मुकेश बोला, माँ इससे तो साफ सफाई हो नहीं पाएगी, ऐसा करता हूँ मैं ही दफ्तर से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही कटेंगे, मैं कर दूंगा। पूरा घर उलट पुलट है तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, बस ये बच्चों के लिए किसी तरह खाना बना दे या फिर आप ही बना लीजिएगा, नहीं तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। सुमन जी परेशान की बेटे की तनख्वाह भी कटेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। सुमन जी बोली, अरे सुनो बेटा, ऐसा करो, बहू कुछ बता रही थी कि अर्बन क्लब से कुछ लोग आते जो कुछ घंटों में ही पूरे घर को चमका देते, अब उन्हीं को बुला लो वरना उससे ज्यादा तुम्हारी तनख्वाह कटेगी और मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहकर वह चली गई। मुकेश बोले, देखा इसलिए कहता हूँ दिमाग चलाया करो, गरम गरम चाय से बुखार कितनी जल्दी बढ़ जाता, समझ में आया तुम्हारी वजह से मुझे भी माँ से झूठ बोलना पड़ा, फिर भी तुम कहती हो बेटा तो माँ का होता, बीवी का तो होता ही नहीं, तुम औरतों के लिए कुछ भी कर लो, कभी खुश नहीं होती। नेहा मुस्कुराकर बोली, जैसे बहू कितना भी सकी पिछले सास कभी खुश नहीं होती, उसी तरह मेरी भावनाओं को भी समझा करो पति देव। मानती हूँ महीने की 1 तारीख को तनख्वाह ला कर देते हो, पर पूरे महीने मुझसे तो सकी पिछवाती हो। मुकेश की भी हंसी छूट गई। अगले दिन अर्बन क्लब से लोग आए और कुछ ही घंटों में पूरे घर को चमका दिया। सुमन जी भी देखकर हैरान थी और बहुत प्रभावित हुई थी और बोली, बहू देखो ये लोग तो झटपट काम करते और तुमसे 10 दिन पहले कहना पड़ता, फिर भी इतनी साफ सफाई नहीं हो पाती है। नेहा मुंह बनाकर सुमन जी को देख रही थी तो सुमन जी बोली, जैसे ही घर की साफ सफाई खत्म हुई तुम्हारा बुखार भी चला गया, ये कैसा बुखार था जो आया और चल भी गया। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी कभी कभी बुखार टेंशन से भी हो जाती। सुमन जी बोली, समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, चलो ठीक है अब थोड़ा आराम कर लो। त्यारा में मिठाई तो अर्बन क्लब वाले बनाए ते नहीं होंगे, वह तो तुम्हें ही बनानी होगी। इतना कहकर सुमन जी चली गई। नेहा सुमन जी को देखती रह गई। मुकेश धीरे से बोला, अपनी सास को कभी कम मत समझना, पुराने जमाने के जेलर हैं और उनसे पंगा मत लेना वरना तुम्हें जेल में डाल देगी और तुम सगी पिसती रह जाओगी। नेहा भी हंसने लगी। दोस्तों, त्योहारों का मौसम सास बहू सबके लिए आता, मानती हूँ परंपरा के मुताबिक ही हर चीज करनी होती है, पर अगर नई सुख सुविधा के साथ बहू वो सारे काम कर ले और अपने लिए वक्त निकाल दे तो इसमें क्या गलत है। नए जमाने के साथ खुद को भी बदले और खुशी खुशी परंपराओं को भी निभाए, ना कि हर महीने सखी की तरह पीसते रह जाए।